महाकुंभ मेला आस्था का प्रतीक है, भक्ति का एक भव्य प्रदर्शन और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। हर 12 साल में होने वाला यह असाधारण आयोजन दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। वे पवित्र जल में स्नान करने आते हैं, जहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम होता है। 2025 में उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित पवित्र शहर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इस भव्य आयोजन की मेजबानी करेगा। यह शहर आध्यात्मिकता, संस्कृति और परंपरा के जीवंत रंगों में रंग जाएगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक हवा में मंत्रों, भजनों और प्राचीन अनुष्ठानों की गूंज सुनाई देगी। महाकुंभ मेला केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह हिंदू धर्म के केंद्र में एक विसर्जन है, जीवन, मृत्यु और मोक्ष के सार की यात्रा। ये आस्था का उत्सव है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। पूरा वातावरण आस्था से ओतप्रोत होता है। भगवा वस्त्रों में लाखों श्रद्धालु, जिनके चेहरे पर शांति और उत्सुकता दिखती है, पवित्र जल में स्नान करने के लिए सुबह सुबह इकट्ठा होते हैं। हर हर गंगे के जयकारे हवा में गूंजते हैं, जिससे भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बनता है। कुंभ मेला के दौरान पवित्र संगम में स्नान करना केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, यह आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है, पिछले कर्मों को धोने का प्रतीक। कुंभ आध्यात्मिक खोज और सीखने का भी समय होता है। मेला मैदान के विशाल क्षेत्र में विभिन्न हिंदू दर्शन के आध्यात्मिक नेता, संत और विद्वान प्रवचन देते हैं, अपनी ज्ञान साझा करते हैं और भक्तों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। कुंभ इन प्रबुद्ध लोगों के साथ बातचीत करने, उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनका आशीर्वाद लेने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। इस विशाल जनसमूह, मानवता के समुद्र, सभी आस्था और एक समान उद्देश्य से एकजुट, एक ऐसा दृश्य है जो विस्मय और विनम्रता को प्रेरित करता है। यह मानवता की एकता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है, जो जाति, पंथ, भाषा और राष्ट्रीयता की बाधाओं को पार करता है। कुंभ आस्था का उत्सव है, विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा महाकुंभ मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत प्रदर्शन है। मेला मैदान भारत के विभिन्न हिस्सों से परंपराओं, कला रूपों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संगम में बदल जाता है। हवा में भक्ति संगीत की धुन भरी होती है, भावपूर्ण भजनों से लेकर ऊर्जावान कीर्तनों तक। पारंपरिक ढोल की लयबद्ध थाप भारत भर से आए कलाकारों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न लोक नृत्यों के साथ होती है। कथाकार हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, जबकि सड़क कलाकार अपने अनोखे कौशल का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ मेला कारीगरों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच भी प्रदान करता है। मेले के दौरान लगने वाले चहल पहल वाले बाजारों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जटिल हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, धार्मिक कलाकृतियां और स्थानीय व्यंजन उपलब्ध होते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह जीवन का उत्सव है, आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक विसर्जन का एक जीवंत ताना बाना। मेला नागा साधुओं की आकर्षक दुनिया को देखने का भी अवसर है। तपस्वी योद्धा जो सांसारिक संपत्ति का त्याग करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, उनकी उपस्थिति अक्सर नग्न शरीर और राख से ढकी हुई हिंदू धर्म के भीतर त्यागी परंपराओं की एक कठोर याद दिलाती है। महाकुंभ मेला में शामिल होना एक जीवन बदलने वाला अनुभव है, जीवन भर की तीर्थ यात्रा। हालांकि इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। इस पवित्र यात्रा को शुरू करने की योजना बनाने वालों के लिए यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। अपनी यात्रा और रहने की व्यवस्था की योजना बनाएं। अपने परिवहन और आवास को पहले से बुक कर लें, क्योंकि कुंभ मेला के दौरान लाखों तीर्थयात्री प्रयागराज में आएंगे। बजट के अनुकूल आश्रमों और धर्मशालाओं से लेकर अधिक आरामदायक होटलों तक विभिन्न आवास विकल्प उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा मेला मैदान में विशेष रूप से शुभ स्नान तिथियों के दौरान भीड़ हो सकती है। आवश्यक दवाएं ले जाना, हाइड्रेटेड रहना, स्वच्छ स्रोतों से भोजन करना और गर्मी और संचारी रोगों से सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें।
महाकुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन है और विनम्र कपड़े पहनना और सम्मानजनक व्यवहार करना आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में फोटोग्राफी प्रतिबंधित हो सकती है, इसलिए अधिकारियों के संकेतों और निर्देशों का ध्यान रखें। अनुभव को अपनाएं। महाकुंभ मेला जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। भीड़, अराजकता और आध्यात्मिकता को अपनाएं जो हवा में व्याप्त है। नए अनुभवों के लिए खुले रहें, साथ ही तीर्थयात्रियों के साथ जुड़ें।